हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष नाम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठकर आप जो कुछ भी सोचते हैं वो पेड़ तुरंत उसे सच कर देता है और कहता है तथास्तु। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि नहीं, ये कल्प वृक्ष कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने सिर के भीतर मौजूद है, जिसे विज्ञान सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कहता है और अध्यात्म उसे आपके भीतर छिपे भगवान की दिव्य शक्ति मानता है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस कल्प वृक्ष को समझने के लिए एक छोटी सी घटना की कल्पना कीजिए। एक राहगीर गलती से स्वर्ग के उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वो बहुत थका हुआ था। उसने मन में सोचा, काश मुझे एक आरामदायक बिस्तर मिल जाता। कल्प वृक्ष ने कहा तथास्तु और तुरंत एक मखमली बिस्तर हाजिर हो गया। वो हैरान हुआ। फिर उसने सोचा, बड़ी भूख लगी है, काश 56 भोग मिल जाते। पेड़ ने कहा तथास्तु और स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया। उसने पेट भरकर खाना खाया। अब तक सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन तभी उस इंसान के मन में एक अनजाना डर पैदा हुआ। उसने सोचा, यार इस घने जंगल में अगर कोई भूत आ गया तो? पेड़ ने कहा तथास्तु और भूत सामने आ गया। फिर उसने डरकर सोचा, अब तो ये भूत मुझे मार डालेगा। पेड़ ने फिर कहा तथास्तु और भूत ने उसे मार डाला। दोस्तों, यही वो डरावनी सच्चाई है जिसके बारे में आज मुझे आपसे बात करनी है। अब विज्ञान की भाषा में समझिए। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन केवल 5 से 10% काम करता है, जबकि 90% शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। अध्यात्म, जिसे ईश्वर की शक्ति कहता है, विज्ञान उसे आपके न्यूरॉन्स की वो असीमित ऊर्जा मानता है जो आपके हर एक विचार को सच करने में जुट जाती है। आपका अवचेतन मन ये नहीं समझता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। वो तो बस एक वफादार नौकर या उस कल्प वृक्ष की तरह है जिसे आप जो भी विचार बार बार देंगे वो उसे आपकी हकीकत बना देगा। यदि आप दिन रात ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ,